Good morning students. Today we will do exercise 14.3. आज हम अपनी exercise 14.3 करेंगे. Exercise 14.3 है फर्स्ट क्वेश्चन कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स. हमको डिवाइड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए है 1 है 28x रेज़ टू पावर 4 प्लस 56x. तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा दैट विल बी कॉमन, कि हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे. अब आप कॉमन फैक्टर जरूरी नहीं है कि हर बार इसके फैक्टर्स बनाओ तभी आप इसका कॉमन फैक्टर निकालो. अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. हम 28 किसके टेबल में आता है, हमें ऐसा नंबर देखना है जिसके टेबल में 28 भी आता हो और 56 भी आता हो. तो 7 जो है उसके टेबल में 28 भी आता है और 56 भी आता है. और यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 3 है. तो दोनों में से कौन सी पावर छोटी है, x की पावर 1. तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा. अब हमारे पास अंदर क्या बच गया. अब क्या होता है कि जो चीज हम कॉमन लेते हैं उससे हम नंबर को डिवाइड करते हैं. अगर 28x की 4 को 28x की 4 यानी कि x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x को आप 7x से डिवाइड करोगे तो आपके पास 7 4 जा 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस, और हम क्या कर सकते हैं 7 4 जा 28. x की पावर 4 थी, एक x हमारा बाहर आ गया है तो अंदर क्या बचेगी x की पावर 3 प्लस 7 8 जा 56. हमारी स्टेटमेंट थी ये. सॉरी प्लस का साइन नहीं है, एक मिनट बेटा, ये डिवाइड का साइन था, ये मैंने गलती से प्लस पढ़ लिया. ये हमारा हुआ 28x x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x बाय में 56x. तो 7 4 जा 7 8 जा x से x कट हो गया और हमारा आंसर आ गया 4x रेज़ पावर 3 बाय में 8. दिस इज द आंसर. वो मैंने बाय मिस्टेक डिवाइड के साइन को प्लस पढ़ लिया था. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है आपका माइनस 36y रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड 9y रेज़ टू पावर 2. तो माइनस 36 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y बाय में 9 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y. y काटोगे दो 9 4 जा माइनस 4y. ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. थर्ड पार्ट हम करते हैं. थर्ड पार्ट है हमारा 66p क्यू स्क्वायर r रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड 11 क्यू r रेज़ टू पावर 2. तो 66 इंटू p इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू r इंटू r इंटू r डिवाइडेड 11 इंटू क्यू इंटू r इंटू r. 11 6 जा 66. क्यू से क्यू कट हो गया, r से r कट. तो 6 p क्यू r इज द आंसर. फोर्थ पार्ट है हमारा 34 x रेज़ टू पावर 3 y रेज़ टू पावर 3 z रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड 51x y रेज़ टू पावर 2 z रेज़ टू पावर 3. तो 34 x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z बाय 51 x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z. पहले सबसे पहले मैं z को कट कर दिया, तीनों z. y और y कट हो गए, x कट हुआ. 17 2 जा 17 3 जा 2 बाई 3 x रेज़ टू पावर 2 y. दिस इज द आंसर. अब इसका लास्ट पार्ट है आपका 12 a रेज़ टू पावर 8 b रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड -6 a रेज़ टू पावर 6
b raised to power 4. तो 12 a raised to power 8 b raised to power 8 divided -6 a raised to power 6 b raised to power 4. अब जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगी, पहले तो मैंने आपको पावर्स को ओपन करके दिखा दिया था, लेकिन मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर किया है और मैंने वहां पर किया था कि अगर हमारे बेसिस सेम होते हैं तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो 6 टू ये तो मैंने कट कर दिया है, 2 बाय में -1 या इसको -2 ही लगा दीजिए, -2 a रेज़ टू पावर 8 -6 b रेज़ टू पावर 8 -4, तो -2 a रेज़ टू पावर 2 b रेज़ टू पावर 4. दिस इज द आंसर. ये हमारा 5th पार्ट था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 को किया तो आपस में कट किया, जो नंबर आपस में कट होते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल. आपके पास पॉलिनोमियल है, उसको हमें किससे डिवाइड करना है, मोनोमियल से. सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका 5x² - 6x डिवाइडेड 3x. अब हम करेंगे इसमें क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो छोटे वाली पावर कॉमन आती है, x हमारा कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास 5x - 6 डिवाइडेड 3x. x से x कट कर दीजिए तो आंसर हमारा आ गया 5x - 6 बाय में 3. जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कॉमन निकालने का करेंगे. और उसके बाद क्योंकि कभी भी जब हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है तो b पे प्लस माइनस का अगर साइन होता है तो एक एक नंबर नहीं कटता है, पूरा का पूरा नंबर कट होता है. अगर मैं यहाँ पे सोचूं मैं x को कट कर देती, नो, इट वाज रॉन्ग. यहाँ दोनों में से जो नंबर कॉमन आया उसको मैं नीचे वाले नंबर से कट कर सकती हूँ. अगर बीच में 2 नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो वो पूरा का पूरा कट होता. अगर मेरे पास नीचे 5x - 6 होता तब मैं इसको पूरा कट कर सकती थी. सेकेंड पार्ट है इसका 3y रेज़ टू पावर 8 - 4y रेज़ टू पावर 6 प्लस 5y रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड y रेज़ टू पावर 4. अब यहाँ सब में से मुझे लग रहा है मेरा y कॉमन आ जाएगा, तो y की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 4, तो y रेज़ टू पावर 4 मैंने कॉमन लिया, मेरे पास अंदर आया 3y रेज़ टू पावर 4. मेरे पास 8 थी पावर, उसमें से 4 बाहर चले गए तो कितने रह जाएंगे, मेरे पास 4 रह जाएंगे, माइनस 4y रेज़ टू पावर 2. 6 थे, 6 में से मेरे 4 बाहर चले गए हैं तो मेरे पास 2 रह जाएंगे, प्लस 5 डिवाइडेड y रेज़ टू पावर 4. ये कट हो गया हमारा और हमारा आंसर क्या आ गया, 3y रेज़ टू पावर 4 माइनस 4y रेज़ टू पावर 2 प्लस 5. दिस इज द आंसर. थर्ड पार्ट हम करते हैं. थर्ड पार्ट है 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³. इसको डिवाइड करना है मुझे 4x² y² z² से. अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 8 एज इट इज. अब यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ भी x की पावर क्या है, 2. तो छोटी पावर क्या है, x की पावर 2, ये मैंने कॉमन लिया. y की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 2, तो y की पावर 2 कॉमन आ गई. z की पावर 2, z की पावर 2 एंड z की पावर 3, तो छोटी पावर z की पावर 2 हमारी कॉमन आ गई. अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ x की पावर 3 थी, मैंने x की पावर 2 कॉमन लिया हुआ तो x बच जाएगा. y की पावर 2 और z की पावर 2 बाहर है. नेक्स्ट है प्लस x की पावर 2 बाहर है, y की पावर 3 है यहाँ पर और यहाँ पर y की पावर 2 है, तो एक y मेरे पास बच जाएगा
और यहाँ z की पावर 2 है, यहाँ भी z की पावर क्या है 2 है, तो मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। प्लस x की पावर 2 बाहर, y की पावर 2 बाहर, z की पावर 3 है और यहाँ z की पावर 2 है, तो मेरे पास एक z अंदर बच जाएगा अपॉन 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 4 2 जा और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये मेरा कट हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 2x प्लस y प्लस z, दिस इज द आंसर। ये मेरा थर्ड पार्ट था। आपको कॉमन लेते समय क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब मेरे पास ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो जो वेरिएबल की छोटे वाली पावर है वो हमारी कॉमन आती है। फोर्थ पार्ट है इसका, x रेज टू पावर 3 प्लस 2x रेज टू पावर 2 प्लस 3x डिवाइडेड 2x। अब यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ ओनली x है, तो मेरा x कॉमन आएगा और x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 और बाय में 2x। x से x जो मैंने कॉमन लिया वो कट जाएगा। अब ये नहीं होगा हम इसको 2x को कट कर दे, नो, जो चीज कॉमन आई है सिर्फ वही कट होगी हमारी, अंदर से जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें से कोई भी नंबर कट नहीं होगा। अगर वो कट होगा तो वो पूरा का पूरा ही कट होगा। तो मेरे पास आंसर आ गया x रेज टू पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 बाय में 2 एंड दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट है हमारा p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर 6 माइनस p रेज टू पावर 6 q रेज टू पावर 3 डिवाइडेड p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर 3। तो हमारा कॉमन आ गया, यहाँ p रेज टू पावर 3 है, यहाँ पर p रेज टू पावर 6 है, तो p रेज टू पावर 3 कॉमन आ गया। यहाँ q रेज टू पावर 6 है, यहाँ q रेज टू पावर 3 है, तो q रेज टू पावर 3 कॉमन आ गया। अब फर्स्ट नंबर में से p रेज टू पावर 3 तो बाहर चला गया है, q रेज टू पावर 6 था और यहाँ q रेज टू पावर 3 है, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा q रेज टू पावर 3। 6 में से 3 q बाहर आ गए हैं और 3 हमारे पास अंदर बच जाएंगे। सिमिलरली p6 है और p3 हमने कॉमन निकाला है, तो हमारे पास p रेज टू पावर 3 जो है बच जाएगा अपॉन p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर 3 कट हो गया और आंसर q रेज टू पावर 3 माइनस p रेज टू पावर 3, दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सीखा कि हम नंबर को तभी कट करेंगे जो नंबर बाहर कॉमन आएगा, केवल वही नंबर कट होगा, ब्रैकेट के अंदर से हम कोई भी नंबर कट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन। इसमें भी हमको डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 10x माइनस 25 डिवाइडेड 5 बाय में 5। अगेन इसमें हम कॉमन लेंगे, 10 और 25 किसके टेबल में आएंगे 5 के टेबल में, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 बाय में 5। अब कट करूंगी, सिर्फ कॉमन वाले नंबर को कट करूंगी, इस वाले 5 को कट नहीं करूंगी। ये 5 से 5 मेरा कट हो गया, 2x माइनस 5 जो है वो मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है 10x माइनस 25 डिवाइडेड 2x माइनस 5। अब यहां से अगेन हमारा 5 कॉमन आएगा, 5 मैंने कॉमन लिया, 5 2 जा 10 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 2x माइनस 5। अब मैं क्या देख रही हूं, मेरे पास ऊपर और नीचे ब्रैकेट में सेम नंबर है। ये भी मेरे पास क्या है 2x माइनस 5 और ये भी मेरे पास क्या है 2x माइनस 5, तो ये पूरा का पूरा ऐसे कट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया 5 इज द आंसर। क्या आंसर आया मेरा 5। मैं सिर्फ 5 को कट नहीं कर सकती थी, 2x माइनस 5 ऊपर भी है, यानी कि न्यूमिनेटर में भी 2x माइनस 5 है और डिनोमिनेटर में भी क्या है 2x माइनस 5, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो मेरा कट हो गया। थर्ड पार्ट करेंगे अब हम इसका। थर्ड पार्ट की हमारी स्टेटमेंट है 10y
6y plus 21 divided 5 2y plus 7। तो ये 10y मल्टीप्लाई 6 और 21 किसके टेबल में आएंगे? 3 के टेबल में आएंगे। 3 के टेबल 3 2 जा 6 2y plus 3 7 जा 21 अपॉन 5 2y plus 7। अगेन आई कैन सी 2y plus 7 बिल्कुल सेम है, ये पूरा का पूरा हमारा कट हो गया और 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो 2y multiply 3 equal to 6y is the answer। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। 9x square y square 3z minus 24 divided 27xy z minus 8। अब 9x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। अब 3z और 24 किसके टेबल में आएंगे? 3 के टेबल में। तो मल्टीप्लाई 3 मैंने कॉमन निकाला, 3 को 3 z को 3 से डिवाइड किया, z माइनस 3 8 जा 24 बाय में 27 इंटू एक्स इंटू वाई z माइनस 8। z माइनस 8 मेरा कट हो गया, 9 1 जा 9 9 3 जा 27। 3 से मैंने इस 3 को भी कट कर दिया, x कट हो गया मेरा और y कट हो गया। मेरे पास ऊपर क्या बचा? ओनली x मल्टीप्लाई y इक्वल टू एक्स वाई। ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूं, तो यहां पर मैं क्या एक नया पॉइंट मैंने किया कि पूरा ब्रैकेट का नंबर मेरा कट रहा है। मैं किसी सिंगल नंबर को नहीं कट कर रही हूं, पूरे के पूरे नंबर को जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कट कर रही हूं। फिफ्थ पार्ट है आपका 96 ABC 3a minus 12 5b minus 30 by 144 a minus 4 b minus 6। तो ये 96 a b c, इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा? 3 कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 a माइनस 4। यहां से मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 b माइनस 6 बाय में 144 मल्टीप्लाई a माइनस 4 मल्टीप्लाई b माइनस 6। b माइनस 6 से b माइनस 6 कट हो गया, a माइनस 4 से a माइनस 4 कट हो गया। 3 से मैं कट कर रही हूँ, 3 1 जा 3 4 जा 3 8 जा 12 के टेबल से 12 4 जा 12 8 जा, फिर 4 से 4 1 जा 4 2 जा। तो मेरे पास बचा 2 ABC मल्टीप्लाई 5 10 ABC इज द आंसर। कॉमन लेना है, कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो अब जो आप फैक्टर्स बनाओगे वो रफ में बनाइए। आप यहाँ पर अब डायरेक्ट कीजिए कि आपने क्या कॉमन लिया और आपके पास क्या बचा। आप यहाँ पर अगर फैक्टर्स बनाओगे वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत आपका मैसी सा क्वेश्चन लगेगा। तो अगर आपको फैक्टर्स बनाकर देखने हैं तो आप ये फैक्टर रफ वर्क में बनाकर देखेंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था। अब नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डू एज डायरेक्टेड, कि जैसा क्या कहा गया वैसा करना है हमको। फर्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का 5 2x plus 1 3x plus 5 divided 2x plus 1। तो 2x plus 1 हमारा कट हो गया, 5 3x plus 5 is the answer। सेकेंड पार्ट है आपका 26xy
x plus 5 y minus 4 divided 13x y minus 4. y minus 4 कट, x से x कट, 13 2 जा, तो 2y x plus 5 is the answer. Third part is 52 PQR, P plus Q, Q plus R, R plus P divided 104 PQ, Q plus R, R plus P. तो R plus P कट हो गया गाइस और Q plus R कट हो गया, P Q कट हो गया. 52 1 जा, 51 1 जा, 52 2 जा, 104. तो हमारे पास आ गया R P plus Q by में 2 is the answer. You can see ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 से भी इजी है. इसमें कुछ कॉमन भी नहीं लेना पड़ रहा है आपको बिल्कुल सब कुछ समझ लो, एक तरह से बना बनाया मिल रहा है. जो कट करना है वो अपने आप ही पहले ही आपको गिवन है. फोर्थ पार्ट है इसका. y plus 4 y square plus 5y plus 3 divided 5y plus 4. y plus 4 कट हो गया, 5 4 जा, 4 y square plus 5y plus 3 is the answer. Fifth part, x plus 1, x plus 2, x plus 3 divided x plus 1. x से x कटा, x plus 1 से x plus 1 कट हो गया, x plus 1 और x plus 3, x plus 2, x plus 3 is the answer. ये आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 4 वॉज वेरी वेरी इजी. आपको जस्ट कट ही करना था, सब कुछ आपके पास गिवन था. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और ये क्वेश्चन हम बहुत 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 ध्यान से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट है आपका y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड y प्लस 5. अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखती हूँ तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है. अब मेरे पास यहाँ पर 3 टर्म्स दिए हुए ऊपर और नीचे 2 टर्म्स हैं, कुछ भी आपस में कट नहीं हो रहा है. तो मैं जो ऊपर वाली 3 टर्म्स है उसके फैक्टर्स बनाऊंगी. कैसे फैक्टर्स बनाऊंगी? जैसे मैंने 14.2 में मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाए थे, उस तरह से मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी. मैं ऊपर वाला नंबर ले रही हूँ y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 प्रोडक्ट प्लस 10y स्क्वायर और सम प्लस 7y. अब मुझे 10 के इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि उन फैक्टर्स को मैं क्या करूं, प्लस करूं तो प्लस 7y आ जाए. तो 10 के फैक्टर में इस तरह से बना के देखूंगी. 2 5 5 प्लस 2 7. तो मेरे पास आ गया y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10. दो नंबर लूंगी. यहां से मेरे पास 5y कॉमन आया, y प्लस 5 और यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, y प्लस 5. तो मेरे पास y प्लस 5 y प्लस 2 ये आंसर आ गया इसका. और y में y प्लस 5. इसको मैंने कट किया तो मेरे पास आंसर आ गया y प्लस 2 इज द आंसर. ठीक है. देखो मैंने आपको कहा था हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे. दैट वाज द रीजन कि इसमें हमारे पास जो हमने 14.2 में किया है उसकी रिवीजन होगी. जो हमने आइडेंटिटीज की थी वो भी यूज हो सकती है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी यूज हो सकती है, फैक्टराइजेशन यूज हो सकता है. अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं. m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड m प्लस 2.
अगेन जो ऊपर वाला नंबर है उसकी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मेरे पास ऊपर वाली टर्म है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, तो मेरा प्रोडक्ट आया माइनस 32m स्क्वायर और सम है मेरा माइनस 14m। अब मैं 32 के ऐसे फैक्टर्स बनाऊंगी कि उन फैक्टर्स को माइनस करूं। क्या करूं? माइनस करूं तो माइनस के 14m आ जाए। मैंने 32 के फैक्टर्स बनाए। 2 16 16 माइनस के 16 प्लस के 2 माइनस 14 है ना, आगे ना माइनस 14। और मेरे पास बन गए m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। यहां से मेरा m कॉमन आया, m माइनस 16। यहां से मेरा प्लस 2 कॉमन आया, m माइनस 16। तो m माइनस 16 m प्लस 2 डिवाइडेड m प्लस 2। m प्लस 2 हमारा कट हो गया पूरा का पूरा और m माइनस 16 जो है वो हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, हमको बिल्कुल केयरफुली करना है इन सम्स को कि हम किस तरह से इसके फैक्टर्स बनाएं। अब थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड p माइनस 1। अब सबसे पहले मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि मेरा 5 कॉमन आ सकता है। 5 1 5, 5 5 25, 5 4 20। तो मैंने 5 कॉमन लिया, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 बाय में p माइनस 1। अभी मेरा कुछ कम कट नहीं हो रहा है, फिर मैं ये नंबर लेती हूँ अपना ब्रैकेट के अंदर वाला, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4। तो प्रोडक्ट मेरा आ गया प्लस 4p स्क्वायर और सम आ गया मेरा माइनस 5p। अब मैं 4 के ऐसे फैक्टर्स बनाऊंगी कि उन फैक्टर्स को अगर मैं क्या करती हूँ प्लस करती हूँ तो माइनस के 5p आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? माइनस के 5p। 2 2 4, 2 प्लस 2 करूंगी तो 4 आएगा, नहीं बने 2 1 तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 और 1, 4 और 1 5, माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस के 5। इधर जो साइड में मेरे फैक्टर्स आते हैं बेटा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मैं क्या करती हूँ? मल्टीप्लाई। और इधर वाले को अगर प्लस करना है तो प्लस करेंगे, माइनस करना है तो माइनस करेंगे। अब हमारे पास फैक्टर बन गए p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1p प्लस 4। यहां से p कॉमन आया, p माइनस 4 माइनस 1 कॉमन आया, p माइनस 4। माइनस 4 क्यों हुआ? क्योंकि बाहर किसका साइन है? माइनस का। p माइनस 4 p माइनस 1, ये मेरे क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए। अब ऊपर जाते तो 5 भी है मेरे पास, 5 p माइनस 4 p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। p माइनस 1 कट हो गया, 5 p माइनस 4 इज द आंसर। ये हमारा थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट में हमने ये क्या देखा कि जो हमें नंबर दिया हुआ था उसमें हमारे पास 5 कॉमन निकला था। पहले हमने 5 को कॉमन निकाला और उसके बाद जो नंबर आया उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट 4yz z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड 2yz प्लस 8। y से y कट कर देती हूँ, 2 2 जा। तो इसके फैक्टर बना रही हूँ z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16। प्रोडक्ट है माइनस 16z स्क्वायर और सम है प्लस 6z। अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उन फैक्टर्स को माइनस करने से प्लस का 6z आ जाए। तो z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16, z कॉमन,
z माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, z प्लस 8, तो ये z प्लस 8 और z माइनस 2। अब ऊपर से ले लेते हैं इसका 2z, z प्लस 8, z माइनस 2 अपॉन z प्लस 8, z प्लस 8 कट हो गया, 2z, z माइनस 2, दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट है हमारा 50 pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2p p प्लस q। अब p से p कट कर दिए 25, तो 25q p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी p प्लस q और p माइनस q अपॉन p प्लस q। p प्लस q कट हो गया, 25q p माइनस q इज द आंसर। 6 पार्ट है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 4xy 3x प्लस 4y। xy कट 4 3 जा 3, अब 9 क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर और 16 4y स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 4y। तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये कट हुआ आपका और यहां पर आपका आंसर आ गया 3x माइनस 4y, दिस इज द आंसर। ये 4th पार्ट था, सॉरी 6th पार्ट था ये आपका। अब लास्ट पार्ट रह गया आपका 7th पार्ट। 39y 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। ये y स्क्वायर मैंने कट कर दिया, 13 2 जा 13 3 जा, तो 3/2। अब यहां मुझे नजर आ रहा है कि मेरा 2 कॉमन आ सकता है, 2 मैंने कॉमन लिया 25y स्क्वायर माइनस ये 3y मल्टीप्लाई 3 हमने कॉमन लिया, सॉरी 2 कॉमन लिया हमने, 25y स्क्वायर माइनस 49 बाय में 2 5y प्लस 7, 2 भी कट कर देते हैं, 3y 25y स्क्वायर बन जाएगा आपका 5y होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 5y प्लस 7। अगेन हमें आइडेंटिटी नजर आ रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3y 5y प्लस 7 5y माइनस 7 अपॉन 5y प्लस 7। कट हो गया आपका 3y 5y माइनस 7 इज द आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट था और लास्ट पार्ट था। यस डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट हो गई है। इन सम्स को करने के लिए आप सबसे पहले वीडियो को देखेंगे, सम्स को समझेंगे और कहीं प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार देखिए और उसके बाद सम्स को कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।